सूरत के कडोदरा इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। पति और पत्नी के आपसी झगड़े के बीच उनकी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। गुस्साए पिता ने 17 बार चाकू से अपनी बेटी पर वार किया। बेटी बीच बचाव करने आई तो पिता बेरहमी से टूट पड़ा और बेटी को मौत के घाट उतार दिया। सूरत के कडोदरा इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक पति और पत्नी के आपसी झगड़े के बीच उनकी बेटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। दरअसल गर्मी बहुत होने के कारण उसकी पत्नी ने छत पर सोने जाने के लिए कहा था, लेकिन उसके पति को यह मंजूर नहीं था। वो इस बात पर अपनी पत्नी से लड़ाई करने लगा। जानकारी के मुताबिक बिहार के सिवान जिले के अमरपुर गांव का रहने वाला मजदूर परिवार काफी समय से कडोदरा जिले के एक इलाके में रह रहा था। परिवार में रामानुज महोदय शाहू उम्र 45, पत्नी रेखा देवी उम्र 40, बेटी चंद कुमारी उम्र 19 और 3 बेटे सूरज, विशाल और धीरज रहते हैं। मामूली विवाद होने के बाद महिला का पति उससे लड़ाई करने के बाद बाहर चला गया, लेकिन इसके बाद वो बेहद गुस्से में घर वापस लौटा और उसके हाथ में धारदार चाकू था। उसने अपनी पत्नी पर हमला करते हुए कहा कि मैं तुझे जान से मार डालूंगा। रेखा देवी खुद को बचाने के लिए छत पर चली गई, लेकिन उसके पति रामानुज को गुस्से के आगे कुछ नहीं दिखा। वो उसे मारने के लिए छत पर महिला के पीछे चला गया। वहीं अपनी मां को बचाने के लिए उसके सभी बच्चे भी छत पर पहुंच गए। इसी बीच मां को पापा से बचाने के लिए उसकी बेटी बीच बचाव करने आई, लेकिन पिता ने एक ना सोची और अपनी ही बेटी को चाकू से 17 बार वार कर मौत के घाट उतार दिया। गुस्साए पति रामानुज ने पत्नी और अन्य 3 लड़कों पर भी चाकू से हमला किया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई और बाकी तीनों बेटों को गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद उसका पति घर से फरार हो गया था। घर में चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने परिवारजनों से पूरी घटना की जानकारी ली और बच्ची का शव बरामद कर और बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं उन्होंने आरोपी पति को कुछ ही देर में ढूंढ निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या और विभिन्न अपराधों के तहत मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि अभी इस मामले में आगे की जांच चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट TVA टुडे न्यूज नेटवर्क।